मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में यह मामला, जहां कोर्ट में सुनवाई के दौरान 13 मिनट तक तमाम लाइटें बंद रही। दरअसल इंदौर में नीट यूजी 2025 परीक्षा के दौरान बिजली ही गुल हो गई और छात्रों को अंधेरे में परीक्षा देनी पड़ी थी। और इसी परेशानी को लेकर 75 छात्रों ने कोर्ट में याचिका दायर की। इनमें इंदौर की बेटी अनुष्का सिन्हा भी शामिल है, जो 2 साल से नीट की तैयारी कर रही थी। लखनऊ में सौतेले पिता ने बेटी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। दरअसल लड़की घर में मोबाइल चला रही थी। पिता को लगा कि किसी से चैटिंग कर रही है और इसी बात पर विवाद हो गया। गुस्से में पिता ने बेटी पर लगातार वार कर उसे मौत के ही घाट उतार दिया और उसके बाद फरार हो गया। वारदात के समय महिला अपने पति को रोकती रही। बीच बचाव में वो भी जख्मी हो गई। महिला की सूचना पर पुलिस बाद में मौके पर पहुंची। यूपी के इटावा में यादव समाज के कथावाचक के साथ ही अमानवीय घटना ने पूरे प्रदेश में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। बताया जा रहा है कि कथावाचक का जबरन सिर मुंडवाया गया और उस पर पेशाब तक छिड़का गया। इस शर्मनाक घटना के बाद यूपी की राजनीति गर्मा गई है। सपा के विधानसभा उप मुख्य सचेतक विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने इसे मानवता पर हमला बताया और कहा कि प्रदेश में इस तरह से शोषण हो रहा है। इंदौर नगर निगम की ओर से मधु मिलन से छावनी रोड तक 1.5 लाख रुपए की लागत से पेचवर्क का काम किया गया। पहली बारिश में ही जो उखड़ गया। अधिकारियों का कहना है कि मरम्मत के दिन ही बारिश हो गई थी, जिससे गड्ढा दोबारा बन गया। घटिया निर्माण कार्य को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मसूरी में मानसून की पहली तेज बारिश ने नगर पालिका की तैयारियों की पोल खोल दी। बारलोगंज बाजार जलमग्न हो गया और दुकानों में पानी घुस गया। व्यापारियों को इससे भारी नुकसान पहुंचा है। मुख्य सड़कों पर जलभराव से लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल नालियों की सफाई के दावे सिर्फ कागज तक ही सीमित रह जाते हैं। मऊ की शहर कोतवाली पुलिस ने डीसीएम से 1270 किलो गांजा जब्त किया है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बरामद गांजे की कीमत 3 करोड़ 12 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया गया कि आरोपी ने डीसीएम का आर्मी के नाम पर कागज भी बनवाया था और वो डीसीएम में गांजा छुपाकर लखनऊ लेकर जा रहा था। शहर कोतवाली क्षेत्र में जिसमें पकड़ा गया। देहरादून में अगले महीने से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। हर साल यात्रा के दौरान कुछ कांवड़िये धार्मिक मर्यादाओं की आड़ में हुड़दंग मचाते हैं। पुलिस और व्यापारी से भी उलझ जाते हैं। अब इन्हीं को ध्यान में रखते हुए 27 जून को 5 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई, ताकि इस बार ऐसे तत्वों पर सख्ती से कार्रवाई हो सके। राजपुर के ग्राम छोटी खरगोन में अवैध शराब बिक्री की शिकायत कलेक्टर से की गई। महिला और पुरुष द्वारा कई किलोमीटर चलकर जिला मुख्यालय पहुंचा गया। गांव में झोपड़ियों और दुकानों से खुलेआम शराब बेची जा रही है। नशे की लत छोटे बच्चों तक पहुंच चुकी। विरोध करने पर ग्रामीणों से मारपीट तक की गई। ग्रामीण का हाथ तोड़ दिया गया। खंडवा की मोघट पुलिस ने 2 नशा कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। सिद्धार्थ के पास से 2.5 किलो गांजा जब्त किया गया। अभिषेक शाहरुख के पास से अल्प्रोजोलम की टैबलेट बरामद हुई है। दोनों को अलग अलग स्थानों से पकड़ा गया है। मंगलवार शाम 5 बजे आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। 2 दिन की रिमांड पर इन्हें भेज दिया गया है। भैरुंदा नगर में बिजली के खंभे पर काम करते समय एक मजदूर की करंट लगने से जान चली गई। बिजली विभाग से लाइट बंद करने का परमिट लिया गया था। सूचना के बाद काम शुरू भी हुआ, लेकिन करंट लगने से मजदूर की बॉडी जल गई और वो नीचे गिर पड़ा। स्वास्थ्य के लिए ले जाने पर डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। परिवार वालों ने शव को बिजली विभाग के बाहर रखकर दोषी कर्मियों के सस्पेंशन की मांग की। पिछोर विधायक प्रीतम लोधी के पीए पर आदिवासियों की 25 बीघा जमीन दबाव डालकर ट्रांसफर कराए जाने का आरोप लगाया गया है। पटवारी से जमीन ट्रांसफर कराए गए। सर्वे क्रमांक 12 और 15 की भूमि आदिवासियों के नाम दर्ज थी। अब उस पर कब्जा किया जा रहा है। बिना अनुमति के ट्रांसफर की गई जमीन की शिकायत कलेक्टर से जनसुनवाई में की गई। मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। कुशीनगर के पटरोना में पहली बारिश ने ही नगर पालिका की पोल खोल दी। वार्ड नंबर 5 में मुख्य सड़क पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया, जिससे लोग परेशान होते रहे। राहगीर वहां पर गिरकर घायल भी हो रहे थे। लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सांसद, विधायक और चेयरमैन से कई बार शिकायत तो की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। काशी विश्वनाथ और विंध्य कॉरिडोर की तरह ही वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी कॉरिडोर प्रस्तावित है। हालांकि इस मुद्दे पर शुरू से राजनीति होती दिख रही है। बांके बिहारी मंदिर के आसपास स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां कॉरिडोर का विरोध किया गया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस पर कई गंभीर आरोप लगाए। त्रिवेणी नगर निगम में कांग्रेस ने भाजपा शासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों को बिजली, पानी और सफाई की दिक्कतें तो हैं ही,
प्लेसमेंट कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन नहीं दिया गया। अब इसको लेकर विरोध जताया गया। प्रदर्शन में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी हुई। कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिला, जिससे परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। इंदौर में ठगी का नया मामला सामने आया है, जहां पर सायाजी होटल के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से बुकिंग के नाम पर लाखों की ठगी की गई। एडिशनल डीसीपी अमरिंदर सिंह ने बताया कि होटल प्रबंधन ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ फिलहाल शिकायत दर्ज कराई है। फर्जी वेबसाइट के जरिए 3 से 4 लाख की धोखाधड़ी हुई है। ये मामला तब पकड़ में आया जब एक ग्राहक होटल पहुंचा, लेकिन बुकिंग का कोई अता पता नहीं। खेरागढ़ में आपातकाल की 50वीं बरसी पर भाजपा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। सांसद संतोष पांडे ने 25 जून 1975 को भारतीय लोकतंत्र का काला दिन बताते हुए कांग्रेस को संविधान का सबसे बड़ा अपमानकर्ता बता दिया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के शासनकाल में संविधान को सबसे ज्यादा चोट पहुंची। प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति के अधिकार कुचले गए। मथुरा के मान थाना क्षेत्र में देर रात बाइक सवार 2 युवक विद्युत पोल से टकरा गए। टक्कर से शॉर्ट सर्किट हुई और पेट्रोल में आग लगने से दोनों की ही मौके पर जलकर मौत हो गई। मृतकों की पहचान लखन और तेजपाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वे नई बाइक खरीदकर लौट ही रहे थे, तभी पुलिस ने अब हादसा हुआ। अब शवों को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया। गोंडा जिले की पुलिस लाइन में चल रहे जेटीसी प्रशिक्षण के दौरान एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, जहां पर रायबरेली निवासी सोम सिंह फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर प्रशिक्षण में शामिल हुआ। सत्यापन के दौरान दस्तावेज फर्जी पाया गया, जहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुभम को गिरफ्तार कर लिया और बाद में न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। हरदोई के थाना हरवालपुर क्षेत्र में एक युवती के अपहरण के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाई। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़िता के मामा द्वारा थाना हरवालपुर में शिकायत दी गई थी कि अज्ञात व्यक्ति उनकी भांजी को बहला फुसला कर ले गया। जांच के दौरान पुलिस ने युवती को सकुशल रेस्क्यू कर दिया है। महासमुंद पुलिस ने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक सरायपाली में काम करने वाले के साथ 48,300 रुपए की लूट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी बैंक कर्मी से नकदी से भरा बैग छीनकर भाग गया था। गिरफ्तार आरोपी से 30,000 लूट की रकम पुलिस ने बरामद कर ली है। नीमच में प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह महासंघ ने नगर निगम और नगर पालिकाओं में प्रस्तावित मैकेनाइज्ड केंद्रीकृत किचन स्थापना के विरोध में आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। महिला स्व सहायता समूह ने तर्क दिया कि यह निर्णय उनकी आजीविका और रोजगार को प्रभावित करेगा, साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पीलीभीत में रात के अंधेरे में अवैध खनन कर रही जेसीबी पर राजस्व विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। यहां पर परमिशन की आड़ में खनन माफियाओं का काला कारोबार चल रहा था। यहां एक बार काटी गई रॉयल्टी पर दिन में दर्जनों डंपर और ट्रैक्टरों से खनन होता रहा। नायब तहसीलदार ने छापेमार कार्रवाई करते हुए जेसीबी को सीज कर दिया। रायपुर पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत रायपुर पुलिस को नशे के काला कारोबार करने वाले इन कारोबारियों की पतासाजी कर कार्रवाई करने और इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए थे। और इसी अभियान में शहर के सभी पान ठेला संचालकों को भी हिदायत दी गई कि नशे से संबंधित कोई अवैध सामग्री न बेचे और उनके पास रखे। इस कार्रवाई में लोगों को भी तलब किया गया। सीधी जिले के ग्राम मोहनी में बन रहे पुलिया की वजह से डायवर्जन बनाया गया, लेकिन इस डायवर्जन के कारण लोगों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले वाहन और आम जनता को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन इससे बेखबर है और न ही किसी के द्वारा इस डायवर्जन को सही किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में शासकीय मॉडल स्कूल के नए बालक बालिका छात्रावास का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक राजा कमलेश प्रताप शाह ने किया। 2 साल में तैयार भवन बजट के अभाव में बंद था। विधायक के प्रयासों से मुख्यमंत्री मोहन यादव से 100 सीट की मंजूरी मिलते ही भवन का उद्घाटन हुआ। इसका उद्देश्य छात्रों को बेहतर शिक्षा और आवास सुविधा उपलब्ध कराना है। विधायक ने इसे क्षेत्र के छात्रों के लिए एक मील का पत्थर बताया। भोपाल से अगवा नाबालिग ने यौन शोषण का खुलासा किया। इवेंट कंपनी में काम करने वाली युवती रिया खान बहाने से ले गई थी। वहां मुकेश बालचंदानी ने उसके साथ ज्यादती की। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है। पीड़िता के बयान में 6 आरोपी और 2 महिलाओं का जिक्र है। 2 लोगों ने उसका शारीरिक शोषण किया है, जिसके चलते धाराएं बढ़ाई गई है। नाबालिग को करोड़ इलाके से बरामद किया गया। धमतरी जिले के नवगांव स्कूल में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन हुआ। बच्चों ने नृत्य से अतिथियों का स्वागत किया। नव प्रवेशी बच्चों का गुलाल तिलक कर मुंह मीठा कराकर उनका स्वागत किया गया। बच्चों को पुस्तकें दी गई। अतिथियों ने स्कूल परिसर में वृक्षारोपण भी किया। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक, पंचायत अध्यक्ष सहित अनेक जनप्रतिनिधि शामिल रहे।
गाजीपुर में सीएम के दौरे से पहले दीपक उपाध्याय को नजरबंद किया गया। विश्वविद्यालय की मांग उठाने पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई। छात्रों में इसको लेकर हालांकि आक्रोश है। दीपक ने इसे तानाशाही बताया और कहा कि 364 कॉलेज के बाद भी विश्वविद्यालय नहीं, एक जनपद एक विश्वविद्यालय योजना का उल्लंघन हो रहा है। जनप्रतिनिधियों से उन्होंने अपील की है कि मुख्यमंत्री के सामने इस मुद्दे को रखा जाए। हरदोई में कांग्रेस नेता आशीष सिंह ने प्रेस वार्ता में गंभीर आरोप लगाए। तो उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के 8 साल में तालाबों पर अवैध कब्जा हो गया, भू माफियाओं ने प्लांटिंग कर दी, सीएम के आदेशों को प्रशासन गंभीरता से ले नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की भी अनदेखी हो रही है। जिला प्रशासन पर उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि जनता और पर्यावरण दोनों के साथ अन्याय हो रहा है। कायाकल्प अभियान के तहत देवेंद्र नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को NQAS और कायाकल्प पुरस्कार मिला है। भोपाल में आयोजित समारोह में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और मंत्री नरेंद्र पटेल ने सम्मान दिया। CBMO डॉक्टर अभिषेक जैन ने इसे पूरी टीम की मेहनत बताया। विशेष सराहना की गई। सफाई कर्मियों और नर्सिंग स्टाफ की भी सीमित संसाधनों में बेहतर सेवाएं देना एक बड़ी उपलब्धि बताएगी। बहराइच की सड़कों पर आवारा सांडों को घूमते देखा जा रहा है। नगर पालिका द्वारा किए गए दावे पूरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं। महीपुरवा में 2 सांडों की भिड़ंत हो गई। एक समय किताब की दुकान को भी इससे क्षति हुई है। घायल लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आवारा पशुओं को नियंत्रित नहीं किया गया। नगर पंचायत द्वारा कोई सख्त कदम उठाया नहीं जा रहा है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे को लॉज डलहौजी द्वारा उत्साहपूर्वक मनाया गया। झूलाघर से लॉज परिसर तक रैली निकाली गई। सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया। लॉज की स्थापना को 300 साल पुराने इतिहास से जोड़ा गया है। संस्था द्वारा शिक्षा और महिला सशक्तिकरण में कार्य किया गया। गरीबों की मदद से की जा रही है। संवाद सत्र और चाय संवाद का आयोजन किया। शिवान सिंह द्वारा सड़क पर विचराते 150 से अधिक मवेशियों को रेडियम बेल्ट पहनाया गया। 406 घायलों की सड़क दुर्घटनाओं में सहायता भी की जा चुकी है। उनके कार्यों की सराहना पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी की गई है। प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया है। जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित हुआ। ट्रैफिक मित्र के रूप में उनकी सेवाओं को प्रेरणादायक बताया गया है। 100 किलोग्राम डोडा चूरा को बिना नंबर की एक कार से तस्करी की जा रही थी। आरोपी शहनवाज को रतनगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद 4 अन्य लोगों को भी सह आरोपी बनाकर पुलिस ने पकड़ा है। NDPS एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। जब्त माल को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। कार्रवाई पुलिस मुख्यालय के प्रदेशव्यापी अभियान के अंतर्गत की गई है। अन्य तस्करों की भी पहचान की जा रही है। विदिशा के शेरपुरा मोहल्ले में गोलीबारी की गई। 2 महिलाएं जो है फायरिंग में घायल हो गई। एक महिला को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। फायरिंग को पुलिस की मौजूदगी में भी अंजाम दिया गया है। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया। मोहल्ले में डर और दहशत का माहौल है। पुलिस द्वारा हमलावर की तलाश जारी है। संभल जिले की कोतवाली चंदौसी में किराए को लेकर एक सवारी और ई-रिक्शा चालक के बीच झगड़ा हो गया। ये घटना सुभाष रोड पर हुई, जहां ई-रिक्शा चालक का आरोप है कि सवारी ने किराए के पैसे दिए नहीं। वह युवक प्रमोद का कहना है कि उसने पैसों का भुगतान कर दिया था। शुरुआत में दोनों के बीच बहस हुई और ये बहस धीरे धीरे मारपीट में तब्दील हो गई। कौशाम्बी में लापता 2 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। 18 जून को चिंतापुर गांव से लड़कियों के लापता होने की सूचना दी गई। पुलिस द्वारा CCTV और मुखबिर की मदद से तलाश शुरू हुई। पटेल चौराहा से इन्हें बरामद किया गया है और पूछताछ में बताया गया कि ये माता पिता की डांट से नाराज होकर अपनी सहेली के घर जा ठहरी थी। बाद में इन्होंने 1 स्टॉप सेंटर मंदिरपुर भेजा गया। जावद में हर मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है। SDM प्रीति संघवी लोगों की समस्या सुनकर उनका समाधान कर रही हैं। आयोजन कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश अनुसार किया गया और इसका उद्देश्य लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान करना है। जनसुनवाई में भी SDM ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान भी किया। अम्बेडकर की सम्मनपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक श्री केशव कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में थाना सम्मनपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को 1.68 किलो अवैध गांजे के साथ पकड़ा। दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर इन्हें न्यायालय भेजा गया है। अमेठी जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासन एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए गौरीगंज स्थित संकल्प होटल को सील कर दिया। होटल संचालक पर बिना पंजीकरण के होटल संचालित करने का गंभीर आरोप लगा है। साथ ही होटल में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की मौजूदगी भी पाई गई थी, जिनके नाम होटल के रजिस्टर में अंकित नहीं थे। होटल में ठहरे लोगों का रिकॉर्ड अधूरा पाया गया। पुलिस टीम ने मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी।
बुलंदशहर की सिकंदराबाद पुलिस ने ऑन डिमांड हथियार सप्लाई करने वाले कुछ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ समेत एनसीआर में ये तस्कर हथियार सप्लाई कर रहे थे। आरोपियों के कब्जे से मेड इन इटली की 4 अवैध पिस्टल भी बरामद हुई है। साथ ही इन आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने कुल 6 कारतूस और यामाहा बाइक भी बरामद कर ली। 11 नवंबर 2024 की रात हुई ओएनजीसी हादसे के बाद देहरादून पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया। जनपद के प्रमुख चौराहों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सख्त चेकिंग अभियान शुरू किया। इस अभियान का मकसद शराब पीकर वाहन चलाने, रैश ड्राइविंग करने, ओवर स्पीडिंग, बिना हेलमेट वाहन चलाने, नाबालिग चालक और 3 सवारी जैसे मामलों पर अंकुश लगाना था। हरदोई जनपद के बैनीगंज कोतवाली क्षेत्र में सोमवार को भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां धर्मकांटा से वापस आ रहे 3 बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर गहरा शोक जताते हुए परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। हरदोई पुलिस ने दहेज और हत्या के गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। 16 जून 2025 को वादी शेर बहादुर ने कोतवाली शहर में शिकायत की थी कि उनकी बेटी को दहेज की लालच में अमित कुमार सहित 5 लोगों ने प्रताड़ित किया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी। जबलपुर के पनागर में हाईवे पर एक युवक से बाइक और मोबाइल की लूट हुई। देर रात बाइक सवार बदमाशों ने उसकी गाड़ी रोककर उसे पीटा और सामान लूटकर भाग गए। आपको बता दें कि जबलपुर सिहोरा हाईवे पर लगातार लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में भाजपा नेता से भी लूट हुई थी। मामले पर थाना प्रभारी विपिन ताम्रकर ने जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में खराब विद्युत व्यवस्था से जनता बेहाल है। नाराज भाजपा विधायक सुभाष त्रिपाठी ने ही पयागपुर पावर हाउस पहुंचकर अधिकारियों को जमकर लताड़ा लगाई और ये चेतावनी भी दी कि लापरवाह कर्मचारियों पर वो सख्त कार्रवाई होगी। वही विधायक का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जब जनता के साथ पहुंचे विधायक ने जिम्मेदारों को तुरंत सुधार लाने का निर्देश दिया। अंबिकापुर के भगवानपुर की करोड़ों की जमीन के एग्रीमेंट मामले में बुजुर्ग बहनों चंद्रमणि और कलावती कुशवाहा से धोखाधड़ी का आरोप का यह मामला। भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया और कांग्रेस जिला महामंत्री राजीव अग्रवाल सहित कुल 7 लोगों पर आरोप लगे हैं। जिला एवं सत्य न्यायालय ने कोतवाली थाने को एफआईआर दर्ज कर 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। वही अम्बेडकर नगर के मीरानपुर में रहने वाले विंध्यवासिनी ने पति गुलाम अली के लापता होने पर लव जिहाद की आशंका जताई। उन्होंने ये आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष ने उन्हें मुंबई में बंधक बनाकर विदेश भेजने की साजिश रची और जान से मारने की धमकियां भी देते रहे। पीड़िता ने एसपी से न्याय और सुरक्षा की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीतापुर के लहरपुर बहटी कस्बे के पंचमुखी शिवाला मंदिर के पुजारी रमाशंकर तिवारी अपनी बहन रागिनी पांडे के साथ लखनऊ जा पहुंचे। मंदिर की जमीन को दबंग विशाल कपूर ने जालसाजी कर बेचने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन की निष्क्रियता से आहत होकर पुजारी ने सिविल अस्पताल की पानी की टंकी पर चढ़कर आत्मदाह की धमकी दी। हजरत पुलिस और दमकल कर्मियों ने समझाकर उन्हें नीचे उतारा। सूरत में बीते 24 घंटे में 14 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिसमें तड़के 2 घंटे में ही 4 इंच बारिश हो गई। हीराबाग पंचमुखी हनुमान मंदिर में पानी भर गया और स्कूलों में छुट्टी घोषित करनी पड़ी। साथ ही नगर आयुक्त स्थिति पर फिलहाल नजर बनाए हुए हैं, जहां जिले में पंचायत की 32 सड़कें बंद हैं, जबकि राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित नहीं हुए हैं। नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की गई है।